वेलकम लर्न विद एक्सपर्ट्स। कल मेरी पहली वीडियो फिज़िक्स की आई थी जिसके अंदर मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था और मैंने लास्ट टाइम आपको बेटा एक टॉपिक दिया था कि व्हाट इज़ द सिमिलरिटीज़ बिटवीन क्लास 11th फिज़िक्स एंड क्लास 12th फिज़िक्स, और क्यों स्टूडेंट को पहले क्लास 11th की फ़िज़िक्स यानी मैकेनिक्स पढ़ाई जाती है और फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ाई जाती है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पहले क्यों नहीं रखी गई, सिलेबस ऐसा बना क्यों है, क्यों एनसीईआरटी ने आपको सिलेबस ऐसा सेट करके दिया कि क्लास 11th के अंदर बच्चों को मैकेनिक्स पढ़ाइए एंड क्लास 12th के अंदर बच्चों को आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ाइए। तो इन सब के आंसर स्टूडेंट आपको मिलेंगे, इसके लिए आपको वीडियो पूरी वॉच करनी पड़ेगी। स्टूडेंट मेरी वीडियोस जो है कंसेप्चुअल बेस्ड पे ज़्यादा रहने वाली है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने आपको फिज़िक्स सिखानी है ना कि रटानी है। अगर आप सीखने की नीयत से आए तो बेटा मैं आप सबका वेलकम करता हूं। अगर आप रटा लगाने की नीयत से आए तो बेटा आप जो मर्ज़ी कर सकते हो, क्योंकि मेरा काम बेटा आपको फिज़िक्स सिखाना होगा। क्योंकि सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट अगर देखा जाए, चाहे मेडिकल के स्टूडेंट हो चाहे नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, तो बेटा वो है आपकी फ़िज़िक्स। एक शेर मुझे याद आ रहा है बेटा, मैं ज़रूर आपको बोलूँगा। कहता है कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो ये मैं आपको डेडिकेटेड करता हूं बिकॉज बेटा 11th क्लास में जो भी आपने किया सो हो गया। 11th क्लास के आगे अब इम्तिहान और भी आपके बढ़ेंगे और मतलब तगड़ा इम्तिहान बेटा आपका आएगा। तो चलिए आज की वीडियो को बेटा हम शुरू करते हैं। जैसा कि कल का लेक्चर मैंने बेटा ख़त्म किया था इस बात के ऊपर कि चार्ज क्या होता है एंड मास क्या होता है, तो मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन बेटा आपको वीडियो पूरी वॉच करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि बेटा वो कंसेप्ट आपके माइंड में ना हो और आप वीडियो पहले ही स्किप कर दो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि फ़िज़िक्स सीखनी है बेटा। अब आपने क्लास 12th में आपने इस हिसाब से फ़िज़िक्स पढ़नी है कि नीट की कोचिंग के लिए फ़िज़िक्स पढ़ने की ज़रूरत बेटा कहीं पड़े ही ना आपको। इस तरीके की फ़िज़िक्स मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए आज का लेक्चर बेटा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो क्लास 12th की जो फिज़िक्स है बेटा वो है आपकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के कितने चैप्टर हैं बेटा, मतलब कितने यूनिट हैं यहाँ पर, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आज बेटा मैंने सारी चीज़ें, मतलब आज ये समझ कर चलो कि आज आपका पहला लेक्चर जो है क्लास 12th फिजिक्स का शुरू हो चुका है। कल सिलेबस डिस्कशन हमने किया था और आज पहला लेक्चर में लेकर आया हूँ। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर बेटा पहला यूनिट जो आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का है मैं आपको सारा बता दूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा इसमें जो पहला चैप्टर हमने पढ़ना है, मतलब पहला यूनिट आपके ही है। दूसरा इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी है। बेटा जो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा बड़े ध्यान से आपने सुनते रहना और साथ साथ नोट्स भी आपने बनाने हैं। नंबर 3 बेटा है मैग्नेटिक इफेक्ट वाला, मैग्नेटिक इफेक्ट। नंबर 4 आपके पास आ जाएगा EMI एंड EC। और नंबर 5 बेटा आपके पास आता है EM वेव्स। तो ये बेटा जो यूनिट मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये वो यूनिट हैं बेटा जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आते हैं। तो बेटा क्या खूबसूरती के साथ एनसीईआरटी ने आपके चैप्टर मतलब यूनिट को सजाया है आप बच्चों के लिए। अब आपको तो नहीं पता चलेगा बट मैं आपको खूबसूरती बताता हूँ। सबसे पहली बेटा बात अपने ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम चार्ज की स्टडी करेंगे। चार्जेस क्या होते हैं बेटा वो सारी बातें मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ना सिलेबस का ओवरव्यू बता रहा हूँ कि हमारे जो चैप्टर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के वो किस तरीके से मतलब सेट किए हुए हैं एनसीईआरटी ने। सबसे पहले बेटा चार्जेस की ही बात करेंगे। इसके अंदर जो चार्जेस की बात होनी है बेटा वो उन चार्जेस की हम बात करेंगे जब चार्ज रेस्ट में होता है, जब चार्ज आराम कर रहा होता है। तो उस वक्त कौन कौन से ऐसे फिनोमेना है बेटा हमारे पास, वो सारे के सारे हम किस चैप्टर में किस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मीनिंग चार्ज, स्टैटिक का मतलब बेटा रेस्ट होगा। ये पूरा यूनिट है, मैंने कहा था बहुत बड़ा यूनिट है तो पूरा हम डिस्कस इसको करेंगे। दूसरा बेटा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट को छोड़ो आप इलेक्ट्रिसिटी को ही पकड़ लो। जब चार्ज बेटा मूव करेगा, जब चार्ज मूव करता है, व्हेन चार्जेस आर मूव, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th के अंदर भी बेटा कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो पहले चैप्टर के अंदर हम चार्जेस रेस्ट की कंडीशंस को पढ़ेंगे। फिर जब चार्ज बेटा मूव करेगा तो फिर हम देखेंगे जब चार्ज मूव करते हैं तब क्या होता है। और आपको पता है बेटा चार्ज मूव करने के साथ करंट तो बनता ही बनता है, लेकिन एक चीज़ और प्रोड्यूस हो जाती है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बेटा हम कहते हैं मैग्नेट, हम कहते हैं। तो वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 3। अब बेटा चार्ज मूव कैसे करता है हमें इस चीज़
चीज़ से कोई लेना देना नहीं है चैप्टर थर्ड के अंदर। सारी मैं यूनिट की बेटा बात कर रहा हूँ। यूनिट थर्ड जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म मैटर के नाम से बेटा मशहूर है, उसके अंदर हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि जब चार्जेस मूव करते हैं करंट तो प्रोड्यूस होता ही होता है, साथ में बेटा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, इससे बेटा को लेना देना नहीं। कोई भी चार्ज मतलब कैसे भी मूव कर सकता है, तो जब चार्जेस मूव करते हैं तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ओके, यहां तक बेटा आई होप कि आपको इस एनसीईआरटी ने जो सिलेबस सेट कर रखा है बेटा वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो हमारा बेटा चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करें, अब यहाँ पे ना एक मेन कंडीशन है बेटा। वो मेन कंडीशन ये है कि यहाँ पे हम सिर्फ उन चार्जेस की मूवमेंट की बात करेंगे जो वेरिएबल स्पीड से चलते हैं, जिनकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी, उनके लिए बेटा ये जो हमारा ईएमआई और एसी है ये सजा हुआ है। आई होप कि बेटा आपको समझ में आया होगा। खूबसूरती देखो भाई, क्या खूबसूरती है। पहले में रेस्ट में मूव किया तो करंट बन गया, करंट के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाएगा। और अगर चार्ज कांस्टेंट के बजाय वेरिएबल स्पीड से चल रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगी, मतलब इंड्यूस करंट बनता है। और अल्टरनेटिव करंट की डेफिनेशन से मैं बात सारी करूंगा जैसे जैसे जो चैप्टर में हम आते रहेंगे। उसके बाद ईएम वेव्स बेटा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आप में से ऐसा कौन सा बच्चा भाई जिसने आज तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम सुना ही नहीं? रेडियो वेव्स नहीं सुनी क्या? गामा रेज बेटा नहीं सुना नाम क्या? अल्ट्रावायलेट नाम नहीं सुना क्या? यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, किस किस का मैं एक्स रे भाई किस किस का मैं नाम लूँ? ये सारी ईएम वेव्स होती हैं। ये प्रोड्यूस होती कब है भाई? व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरीज। देखो बेटा खूबसूरती क्या है। सिंपल में हम ये कहें ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग क्या है बेटा? लेट अस सपोज मैं बेटा अपनी बात करता हूँ, जो बॉडी मेरी है बेटा, रेस्ट में अगर मैं हूँ तो जो मेरे अंदर प्रॉपर्टीज हैं वो तो रहेंगी। अब ऐसा नहीं है जब मैं मूव करूंगा तो मेरे अंदर की प्रॉपर्टीज बेटा डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं होगा, वो तो मेरे साथ ही रहेंगी, लेकिन मूवमेंट के समय मेरे पास नई प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी। तो वही बेटा आपने समझना, जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उनके साथ। अब ऐसा नहीं है जब चार्जेस मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही, साथ में बेटा क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। और जब चार्ज वेरिएबल स्पीड से चल रहा होगा तो बेटा जब मान लो मैं कांस्टेंट स्पीड से दौड़ता हूं, क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है भाई। क्या मेरा मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। बट अगर मैं वेरिएबल स्पीड से चलूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बेटा क्या करेगा? वेरी कर रहा होगा। तो इन दोनों के वेरिएशंस की वजह से बेटा साइमल्टेनियसली जब ये वेरी करते हैं तो हमारे पास एक वेव्स जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं ईएम वेव्स। तो ये बेटा आपके 5 यूनिट जो हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स के हैं। इसके बाद ऑप्टिक्स है, देन मॉडर्न फिजिक्स है बेटा आपकी। तो सिलेबस की पूरी इंट्रोडक्शन मैंने कल की वीडियो में प्रोवाइड कर दी थी, प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और वहां से बेटा वीडियो ले लो। अब हम चलते हैं अपने पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर, जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर बेटा पहला हमारा यूनिट है। अब अगर बेटा किसी को भी ग्रुप ज्वाइन करना है, जो भी स्टूडेंट मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा होगा, मैंने बेटा हर वीक के अंदर बेटा आपका एक टेस्ट मैंने कंडक्ट करना है। पूरे वीक में जो मैं पढ़ाऊंगा सैटरडे को बेटा मैंने आपका टेस्ट लेना है, 2 डेज थर्सडे एंड फ्राइडे देन थर्सडे। इन 2 दिनों के अंदर बेटा जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपका टेस्ट होगा। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, और अगर बेटा आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो इस नंबर से आप कांटेक्ट करके भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आई होप कि बेटा यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई होगी। ये बेटा मैंने आपको बताना था हमारा जो सिलेबस है 12th क्लास का किस तरीके से सेट किया हुआ है। अब चलिए हमारा पहला टॉपिक है मतलब पहला जो यूनिट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब उसकी हम डिटेल बेटा बात करेंगे। आई होप कि यहाँ तक बेटा आपको जो कहानियाँ मैंने सुनाई है वो आपको सारी आपके दिमाग में जा चुकी होंगी। और बेटा कमेंट में ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और कौन कौन से आपको और भी लेक्चर प्रोवाइड करना हो, मतलब और कौन सा सब्जेक्ट फिजिक्स के अलावा आपको पढ़ना। अगर कोई बच्चा भी 11th क्लास का जुड़ा हुआ है भाई, इसी नंबर से कांटेक्ट करके बेटा 11th क्लास के ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। 6 अप्रैल से बेटा आपकी क्लासेस भी शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है। चलिए बेटा सबसे पहला यूनिट हम उठा लेते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा, ठीक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा जो है थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने कहा था फिजिक्स सिखानी है बेटा। मैं आपको सच बताऊं, मेरे साथ जुड़ जाइए और फिजिक्स बेटा बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। 15 ईयर का बेटा एक्सपीरियंस है मेरा फिजिक्स पढ़ाने का। इनमें से मैं आपको बता दूं 11th 12th चाहे आप किसी भी बोर्ड की बेटा बात करो, ठीक है ना। 11th 12th हो गया और प्लस BSc हो गया भाई।
बीएससी बेटा मैंने 3 ईयर पढ़ा रखा है बच्चों को, फिजिक्स पढ़ाई है मैंने 3 ईयर, ठीक है। एंड 11 एंड 12 बेटा मुझे मतलब अब ये मानकर चलो कि 11 to 12 ईयर हो चुके हैं पढ़ाते हुए, मतलब सिंपल मैं कहूँ तो आप 12 ईयर मानकर चलो। 12 साल का एक्सपीरियंस मुझे है बेटा 11th-12th को पढ़ाने का, और 3 साल का एक्सपीरियंस बीएससी को मैंने पढ़ाया हुआ है। और बेटा मेरी टोटल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो लगभग बेटा 17-18 साल बनते हैं मुझे पढ़ाते हुए, मतलब बच्चों के साथ डील करते हुए 17 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो बेटा आप ऐसे किसी टीचर से नहीं पढ़ रहे हो, मतलब जो कल उठा और 12वीं पास या ग्रेजुएशन पास आके आपको पढ़ा रहा है, नो। मेरा एक्सपीरियंस बेटा बहुत ज़्यादा है फिज़िक्स पढ़ाने का, और आपको मैं बताऊं बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने का। बस जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, क्योंकि बेटा फ्री है। बेसिक राइट है, मैं पढ़ रहा था आर्टिकल जो है 21A शायद, राइट टू एजुकेशन वाला, कि हर एक बच्चे का मतलब बेसिक राइट है एजुकेशन होना। और मैं चाहता हूँ जो गरीब से गरीब बच्चा है पूरे इंडिया में बेटा कहीं पर भी आप हो, प्लीज़ इस वीडियो को आपने शेयर भी करना और बेटा सपोर्ट भी करनी है। फ्री के अंदर टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे आपको, पूरी क्लास 12th फिजिक्स बेटा आपको सीखने को भी मिलेगी। उसके लिए बेटा आपको करना क्या है, बस मुझे मोटिवेट भी करना है, सपोर्ट भी करनी है, ताकि मेरा चैनल बेटा आगे लोगों तक जाए। और सपोर्ट करो और बेटा मैं आपको फ्री पढ़ाना शुरू कर दूंगा, और पढ़ाना भी है बेटा मैंने आपको, चाहे आप सपोर्ट करो या ना करो, मैंने अपना फ़र्ज़ बेटा पूरा करना, और मुझे यकीन है कि आप बच्चे ज़रूर मेरी सपोर्ट करोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इसका मतलब है हमने स्टडी करना है चार्ज एट रेस्ट। मतलब हमने ये देखना है कि जब चार्ज रेस्ट में होता है उस वक्त कौन से फिनोमेना बेटा उसके साथ रिलेट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो का मीनिंग है बेटा क्या, चार्ज, और स्टैटिक का मीनिंग है रेस्ट। स्टैटिक मतलब होता है ना रुका हुआ, ठहरा हुआ बेटा, ठीक है ना। अब आपसे को पूछे कि डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक, यू सिंपल से इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द, सुनते रहना बेटा, दैट डील्स विद द फिनोमेना ऑफ स्टैटिक चार्जेस। मतलब वो सारे फिनोमेना जो स्टैटिक चार्जेस से बिलोंग करते हैं वो सारे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं, लाइक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस। बेटा ये सारे के सारे हमने यहाँ पर पढ़ने हैं। तो मैं डेफिनेशन भी साथ साथ लिखूंगा, मैंने कहा था फुल कोर्स बेटा आपको मिलेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। किसकी ब्रांच है भाई, फिजिक्स की ही एक ब्रांच है, या बेटा आप यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी कह सकते हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस and all phenomena phenomenon like field, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आप कह सकते हो, फील्ड, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो डेफिनेशन बेटा मैंने लिख दिया आपको, मैंने कहा भी था कि मैं सारा कुछ बेटा आपको पढ़ाऊंगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टैटिक चार्जेस की बेटा स्टडी करते हैं, और उनके साथ जितने भी फिनोमेना बेटा रिलेट करते हैं, जैसे फील्ड हम पढ़ेंगे, पोटेंशियल हम पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, एंड वन थिंग इज मोर, फोर्सेस। बेटा यहाँ पर ना एक बड़ा फेमस एक फार्मूला भी कूलम्स लॉ में आपको पढ़ाऊंगा, तो उसके अंदर हम स्टैटिक चार्जेस की वजह से बेटा फोर्स की कैलकुलेट हम करते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा अब हम करते हैं थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री में पीछे चलता हूं, चार्ज की डेफिनेशन लिखाने के बाद पीछे चलूंगा। और बेटा वो जो क्वेश्चन मैंने आपको कल कहा था ना, उसका आंसर भी अभी आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, वो चार्ज की डेफिनेशन से ही बेटा आपको मिलेगा। चलिए बात करते हैं व्हाट इज चार्ज। अब मैं अगर आप बच्चों से पूछूं तो आप बेटा अलग अलग आंसर दोगे, कमेंट भी जरूर करते रहो भाई साथ साथ में व्हाट इज। और बेटा मैं जल्द ही लाइव क्लास लेकर आऊंगा, क्योंकि लाइव क्लास का एक अलग ही नशा होता है बेटा स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, ठीक। तो लाइव क्लास भी जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो चार्ज बेटा कौन सा आएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा कुछ दिन तो मेरी क्लास बहुत डीप चलेगी भाई, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये नहीं मैं एकदम छलांग लगा के, और मेरा जो सिलेबस कवरिंग का बेटा आपका रहेगा वो मैं भी बता देता हूँ आपको, अक्टूबर तक विद ऑल चैप्टर्स एंड बेटा टेस्ट सीरीज सारा कुछ कंडक्ट करने के साथ साथ अक्टूबर तक बेटा आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। बस अक्टूबर तक अपने वेट करना, 6 महीने तो बेटा लग ही जाते हैं, इससे जल्दी खत्म नहीं होगा। उससे जल्दी बेटा खत्म करवाऊँ तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और अगर मेरे से बेटा पढ़ने के लिए आए तो कुछ तो सीख कर ही जाओगे ना। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज,
सबसे पहले बेटा बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। मैं अगर आप बच्चों से पूछूं तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक चार्जेस से क्या होता है, बॉडीज में अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है। भाई सिंपल सी बात है। तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, आप बोलोगे सर वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स में तो अट्रैक्शन होती है। मान लो बेटा मेरे पास ये दो मार्कर हैं, ये दोनों अट्रैक्ट हुए आपस में, चिपक गए। तो मैं आपसे पूछूं व्हाई बोथ आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर, आप बोलोगे सर ड्यू टू चार्ज। बट बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स से भी तो अट्रैक्शन हो सकती थी ना, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज ही क्यों कहा। इसलिए बेटा इस डेफिनेशन को आपने समझना है। देखो परफेक्ट डेफिनेशन इलेक्ट्रिक चार्ज की कहीं नहीं आपको मिलेगी, ये हम मे भी डिफाइन करते हैं, मे भी ऐसा हो सकता है। तो वही मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रिक चार्जेस में भी डिफाइंड, क्या बेटा डिफाइन करते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज, सुनते रहना भाई ध्यान से। जो वर्ड्स बेटा मैं यहाँ पे यूज करूंगा उस वर्ड्स के अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक और इनहेरिएंट। इनहेरिएंट वर्ड बेटा आपने जरूर सुना होगा बायो के अंदर भी। Inherent electric charge is the intrinsic or inherent property of the matter अब मैं मैटर बेटा यहाँ पे यूज क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे की भी कहानी है भाई। वही कहानी जो मैंने कल क्वेश्चन किया था ना कि व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन चार्ज एंड मास, वही बेटा यहाँ पे आपको आंसर में बताऊंगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक और इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर due to which a body can exert electric force to another बेटा। ओके एक तो बेटा देखो मैं हर एक वर्ड का आपको मीनिंग अलग अलग से भी लिखाऊंगा, एक बार डेफिनेशन जल्दी से लिख लो भाई, जल्दी करना बच्चा। Okay, electric charge is the intrinsic or inherent property of the matter due to which a body can exert an electric force to another body, और influences बेटा हम भी कहते हैं वर्ड, कभी कभी इन्फ्लुएंस भी हम यूज कर देते हैं। चलिए वन बाय वन बेटा हर एक वर्ड को हम समझने की कोशिश करते हैं। इनहेरिएंट और इंट्रिंसिक का बेटा मीनिंग क्या होगा, मैं कोशिश करूंगा बेटा आज यही मैं आपको समझा दूं, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं चाहता हूं कि ज़्यादा लंबी बन जाए, क्योंकि बातें बेटा मैं आपसे बहुत करूंगा शुरू के कुछ दिनों में। क्योंकि ऐसा फिजिक्स को पता तो चलना चाहिए कि फिजिक्स चीज़ क्या है भाई, ठीक है ना, फिजिक्स की रूह क्या है, व्हाट इज़ द सोल, व्हाट इज़ द आत्मा ऑफ फिजिक्स बेटा, ठीक है ना। वो तो आपको तभी पता चलेगा जब मेरी बातें ध्यान से सुनोगे बेटा, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रिंसिक का बेटा मीनिंग क्या होता है और इनहेरिएंट का मीनिंग क्या होता है। दोनों वर्ड बेटा एक दूसरे के कह सकते हैं कि सिनोनिम वर्ड्स हैं भाई, मतलब दोनों का मीनिंग एक ही है। अब पेपर में आप इंट्रिंसिक लिखो चाहे इनहेरिएंट लिखो बेटा, मीनिंग मतलब आप तक है कि आप क्या लिखते हो। इनहेरिएंट का बेटा मीनिंग ये होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको ना तो बेटा हम क्रिएट करते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते। सिंपल आपने याद रखना है, ना तो क्रिएट हो सकती है, ह्यूमन क्रिएट नहीं कर सकता भाई, ना तो क्रिएट हो सकती है बेटा और ना तो क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। मतलब जो भाई नेचुरल किसी चीज़ में होगी, भाई नेचुरल होगी, ना तो हमने उसमें क्रिएट करवाया है ना तो बेटा हमने उसको डिस्ट्रॉय करवा सकते हैं। इनहेरिएंट का मीनिंग बेटा ये तो जो कभी चेंज नहीं हो सकती है, जो मौसम से बदलने से बेटा बदल नहीं जाती है, हालात के बदलने से बदल नहीं जाए, उसको हम बोलते हैं इनहेरिएंट और इंट्रिंसिक। बाय बर्थ बाय नेचर बेटा उसके अंदर होगी, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। जैसे मान लो बेटा आपका अपना नेचर है वो नहीं बदला जा सकता बेटा, ठीक है ना। तो इनहेरिएंट का मीनिंग ये होता है बेटा कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन वो चीज़ बदल नहीं जाती है। और इंट्रिंसिक का मीनिंग बेटा यही है कि ना तो क्रिएट हो सकती है ना तो डिस्ट्रॉय उसको हम कर सकते हैं। तो चार्ज किसी भी मैटर की बेटा एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ना तो क्रिएट हो सकती है बेटा और ना तो वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, बाय बर्थ उसके अंदर वो होती है। मतलब जब गॉड ने क्रिएट किया तब से बेटा ये है, ना तो ये इसको हम ना तो हम गॉड तो कर सकते हैं भाई, ना तो बेटा देखो गॉड के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, ना तो हम ह्यूमन बींग्स बेटा, जब भी मैं वर्ड यूज़ करूंगा यहाँ पे तो वो आपने ह्यूमन बींग्स ही समझ, ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो बेटा हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं चार्ज को। चार्ज बाय बर्थ किसी बॉडी में होता है और उस बॉडी में बेटा होता है जिसके पास मास होता है भाई।
हर बॉडी के पास चार्ज बेटा नहीं होता है। हर उस बॉडी के पास आपको चार्ज, मतलब जब भी आप चार्ज ढूंढोगे ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आप किसी में चार्ज ढूंढने चाहोगे तो उसके पास मास होता ही होता है। ऐसा कभी नहीं होगा किसी बॉडी के पास चार्ज हो बट मास ना हो, ऐसा बेटा कभी भी नहीं होता। मतलब जिन बॉडी का चार्ज होता है बेटा उनका मास 100% होता ही होता है। अब बोलोगे सर एग्जाम्पल दो, आप तो ऐसे गप मार रहे हो। भाई गप नहीं मास्टर मारता बेटा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ना। मुझे बताओ आप, प्रोटॉन का नाम आपने सुना है भाई? बोलो भाई, सुना है नहीं सुना? अब मुंह बंद करके बेटा बैठ के। इलेक्ट्रॉन का नाम सुना है आपने? अच्छा, न्यूट्रॉन का नाम भी सुना बेटा आपने? ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव होता है, बट इसका क्या होता है? जीरो। अब आप मुझे बताओ, क्या इन तीनों पार्टिकल का मास नहीं होता? क्या प्रोटॉन का भी मास है? कमेंट में आपने बताना है बेटा मास। इलेक्ट्रॉन का भी मास है, कमेंट में आपने बताना है। न्यूट्रॉन का भी मास है। तो मैं आपसे पूछूं कि प्रोटॉन का चार्ज क्या है? पॉजिटिव। अब लोग सर हाँ पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन का मास क्या क्या? जीरो है। अब लोग सर जीरो तो नहीं है। मतलब ये समझ में आया कि चार्ज होने के लिए मास तो होना ही होना है। अच्छा, इसका चार्ज क्या है? नेगेटिव। अब लोग सर इसका मास क्या? मैं बोलूँगा मास कुछ ना कुछ तो है भाई, तभी तो चार्ज है। अगर मास ना होता तो चार्ज भी ना होता। अच्छा, न्यूट्रॉन बेटा एक ऐसा बेशर्म पार्टिकल है कि जिसका चार्ज तो नहीं है लेकिन मास है। भाई आपसे पेपर में बेटा ऐसे एग्जांपल आ जाए कि नेम द पार्टिकल दैट हैव अ मास बट नो चार्ज, तो बेटा उसका नाम क्या होगा? न्यूट्रॉन। अब डिस्कवरीज वगैरह बेटा सारी मैं बताऊंगा आपको जैसे जैसे लेक्चर हमारे आगे चलेंगे। बट एक ऐसा पार्टिकल ही बेटा एग्जिस्ट करता है जिसका मास भी नहीं है और चार्ज भी नहीं है। कमेंट में बेटा आपने इसका आंसर मुझे बताना है। अब इसी लेक्चर को बेटा मैं आगे लेकर चलूंगा। यही जो मास तक आज हम पहुंचेंगे और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की हमने बात करी है, इसी चीज़ को मैं कल आगे वाले लेक्चर में बेटा फ्लो कराऊंगा। बट आपने एक काम करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है कि एक ऐसा पार्टिकल का नाम बताओ कि जिसका मास भी नहीं और बेटा जिसका चार्ज भी नहीं होगा। मतलब ये फिर समझ लो बेटा जो बात बोल रहा हूँ, हर वो पार्टिकल जिसका आपको चार्ज दिखेगा, जिसके पास चार्ज होगा बेटा उसके पास मास होता ही होता है। बट मास हो और चार्ज हो बेटा ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन चार्ज होने के लिए मास कंपलसरी होता ही होता है। दैट्स वाई क्लास 11th में बेटा आपको मैकेनिक्स पढ़ाई गई थी। जो चीज़ें बेटा आपने वहाँ मास के साथ पढ़ी वही चीज़ें हम यहाँ चार्ज के साथ पढ़ेंगे। बाकी बेटा कोई इतना नहीं है, मैं इसी लेक्चर को कल आगे लेकर चलूँगा। आज बेटा हम इतना ही रखेंगे। सपोर्ट करना आपने भूलना नहीं है, क्योंकि बेटा आप सबका प्यारा चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स।